नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जो उन पर आरोप लगाए गए थे उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि इसके उलट देवेंद्र फडणवीस पर ही कई गंभीर आरोप लगा दिए। लेकिन इन तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच अब देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर करारा पलटवार किया है। बगैर नाम लिए नवाब मलिक पर निशाना साधा किया है। देवेंद्र फडणवीस की ओर से दरअसल एक ट्वीट किया गया है, जिसपे उन्होंने कुछ लाइनें लिखी हैं और वो लाइनें साफ तौर पर इशारा कर रही हैं कि ये नवाब मलिक पर ही देवेंद्र फडणवीस का करारा पलटवार है। दरअसल नवाब मलिक ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने ये आरोप लगाए कि देवेंद्र फडणवीस के दाऊद इब्राहिम के करीबी रियाज भाटी के साथ संबंध हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, नवाब मलिक ने यह भी आरोप लगाया कि दरअसल देवेंद्र फडणवीस जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तो वहां उन्होंने जाली नोटों का रैकेट चलाया। जाली नोटों के रैकेट को चलाने वाले लोगों को संरक्षण देने का काम किया। ये तमाम गंभीर आरोप फडणवीस पर लगाए गए। लेकिन इसका जवाब जहां एक तरफ बीजेपी नेता आशीष शेलार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो आरोप नवाब मलिक लगा रहे हैं, साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि नवाब मलिक का मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ चुका है। लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस की ओर से एक ट्वीट किया गया है और ट्वीट का मतलब साफ तौर पर उन आरोपों पर एक जवाब समझा जा रहा है जो आरोप नवाब मलिक की ओर से लगाए गए हैं। आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस ने जो ट्वीट किया है, दरअसल वो ट्वीट नवाब मलिक के जो आरोप हैं उन पर एक जवाब के तौर पर ही देखा जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने एक फेमस आयरिश नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की कुछ लाइनें जो हैं वो ट्वीट की हैं, जिसमें इंग्लिश में ये ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है, जिसका मतलब ये है कि मैंने बहुत पहले ये सीखा था कि कभी सुअर से लड़ाई मत करो, इसमें आप गंदे हो जाएंगे लेकिन सुअर इसे पसंद करेंगे। ये ट्वीट देवेंद्र फडणवीस की ओर से किया गया है, जो अब काफी वायरल हो रहा है और जाहिर तौर पर ये जवाब नवाब मलिक को समझा जा रहा है, क्योंकि नवाब मलिक की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही देवेंद्र फडणवीस की ओर से ये ट्वीट किया गया है। दरअसल वैसे तो महाराष्ट्र में ड्रग रैकेट को लेकर ये जंग जारी है, जहां एनसीबी लगातार छानबीन कर रही है, लेकिन अब ये पूरा ड्रग मामला अंडरवर्ल्ड डॉन और साथ ही हाइड्रोजन बम तक पहुंच चुका है। तमाम जो सियासी गलियारों में हलचल है वो तेज हो गई है। जिस तरीके से एनसीपी के नेता नवाब मलिक बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं, तमाम आरोप देवेंद्र फडणवीस से लेकर मोहित कंबोज और साथ ही एनसीपी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में नवाब मलिक पर एक बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि दाऊद इब्राहिम के जो गुर्गे हैं सलीम पटेल और साथ ही सरदार शाह, उनसे नवाब मलिक ने जमीन खरीदी है। आखिर क्या जरूरत थी 1993 के बम विस्फोट के गुनाहगारों से ये जमीन खरीदने की? ये तमाम सवाल हैं जो देवेंद्र फडणवीस की ओर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए कि नवाब मलिक इन तमाम आरोपों पर जवाब दें कि कुर्ला में उन्होंने जो 3 एकड़ की जमीन खरीदी, इतनी महंगी जगह है कुर्ला, लेकिन वहां 3 एकड़ की जमीन महज 20 लाख रुपए में नवाब मलिक और उसके परिवार को मिली है। आखिर कैसे 20 लाख रुपए में ये जमीन उन्हें मिल गई? ये तमाम आरोप थे जो देवेंद्र फडणवीस की ओर से लगाए गए और नवाब मलिक से जवाब मांगा गया, जिसके बाद नवाब मलिक ने ये कहा था कि वो हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे और इन तमाम जो अंडरवर्ल्ड डॉन का कनेक्शन है इस पर जवाब देंगे। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नवाब मलिक की ओर से की गई वो पूरी तरीके से फुस साबित हुई, क्योंकि नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस के एक भी आरोपों का जवाब नहीं दिया। बजाय इसके उन्होंने देवेंद्र फडणवीस और जब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, उस वक्त का जिक्र करते हुए उन्होंने कई गंभीर आरोप उल्टा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर मढ़ दिए। उन्होंने कहा कि जब नोटबंदी हुई तो वहां जाली नोटों का रैकेट चलाया गया और उन रैकेट को चलाने वालों को देवेंद्र फडणवीस ने संरक्षण देने का काम किया। साथ ही उनकी तरफ से कहा गया कि फडणवीस ने समीर वानखेड़े की मदद इस पूरे मामले में ली और उस समय समीर वानखेड़े डीआरआई में काम कर रहे थे, उनकी मदद ली गई। ये तमाम गंभीर आरोप नवाब मलिक की ओर से लगाए गए। लेकिन आपको बता दें, रियाज भाटी, जिसको लेकर नवाब मलिक ये कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस के साथ उसके संबंध हैं,
साथ ही उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि दाऊद के साथ रियाज भाटी के संबंध हैं, दाऊद का करीबी है रियाज भाटी। तो ये आरोप लगाकर कहीं ना कहीं नवाब मलिक जो बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे थे, उल्टा बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नवाब मलिक के इन काले कारनामों की, इस झूठ की पोल खोल दी। दरअसल बीजेपी की ओर से तमाम वो तस्वीरें साझा की गई जिसमें रियाज भाटी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ भी तस्वीर लेते नजर आ रही हैं। वो तस्वीर भी अब सामने है। अब नवाब मलिक इन तस्वीरों पर जवाब दें कि क्या तस्वीरों को लेकर नवाब मलिक अब इस तरीके की टिप्पणियां करेंगे, इस तरीके के आरोप लगाएंगे। नवाब मलिक ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इस पूरे ड्रग मामले में अपने दामाद समीर खान को बचाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन समीर खान की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब देवेंद्र फडणवीस की ओर से जो ट्वीट किया गया है वो साफ तौर पर नवाब मलिक पर एक करारा हमला है। बीजेपी पहले ही कह चुकी है कि देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में कोई भी ऐसी चीजें नहीं हुई हैं, कोई गड़बड़ी उनके कार्यकाल में नहीं हुई है। और नवाब मलिक के जो आरोप हैं वो बता रहे हैं कि नवाब मलिक का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। नवाब मलिक को अब ऑक्सीजन की जरूरत है, क्योंकि हाइड्रोजन बम ने उनके हाथ जला दिए हैं। जिस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं, जिस तरीके से वो झूठ परोस रहे हैं, अब उन्हें जरूरत है कि वो ऑक्सीजन ले और शांति से बैठें, क्योंकि नवाब मलिक के तमाम आरोप अब बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि बेबुनियाद हैं। जिस तरीके से वो जानबूझकर ये कनेक्शन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नवाब मलिक ने दाऊद के गुर्गों से जमीन खरीदी है, इसके दस्तावेज देवेंद्र फडणवीस ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किए थे। वो तमाम अहम दस्तावेज जो हैं वो फिलहाल सामने हैं। तो इस पर नवाब मलिक जवाब दे बेहतर होगा। जवाब लगातार उनसे मांगा जा रहा है, लेकिन नवाब मलिक के पास इनका जवाब नहीं है, चूंकि नवाब मलिक और उद्धव ठाकरे सरकार में कई नेता, कई मंत्री, फिर चाहे वो शिवसेना के हों, एनसीपी के हों या फिर कांग्रेस के हों, अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर जिस तरीके से महाराष्ट्र को ड्रग माफियाओं के हवाले कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी रोजी रोटी इससे चल रही है। और अगर इन ड्रग माफियाओं पर नकेल कसी जाती है तो ये रोजी रोटी बंद हो सकती है, ये वसूली और भ्रष्टाचार बंद हो सकता है। और यही वजह है कि अब लगातार जो नवाब मलिक हैं वो इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से लगातार पलटवार किया जा रहा है। तो फिलहाल महाराष्ट्र में ड्रग मामले से शुरू हुई ये जंग अब धीरे धीरे महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल कहीं ना कहीं ला चुकी है। जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस नवाब मलिक पर हमलावर हैं, तो वहीं नवाब मलिक लगातार पलटवार कर रहे हैं। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच आपको बता दें, लगातार समीर वानखेड़े जैसे ईमानदार ऑफिसर पिस रहे हैं, और यही वजह है कि अब उनके परिवार की ओर से लीगल एक्शन नवाब मलिक पर लिया गया है। कई एफआईआर दर्ज करा दी गई हैं। तो नवाब मलिक पर SC/ST एक्ट के तहत भी शिकायत दर्ज हो चुकी है। तो मुश्किलें एनसीपी नेता और उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री नवाब मलिक की बढ़ चुकी हैं, और वहीं जो तमाम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं अब वो भी नवाब मलिक पर भारी पड़ रही हैं, क्योंकि नवाब मलिक कहीं ना कहीं जबरदस्ती का ये झूठ है जो देश के सामने रख रहे हैं, और सच्चाई क्या है ये तमाम सबूत बता रहे हैं। फिर चाहे वो 2016 का ये मामला हो जो नवाब मलिक ने दोबारा उठाया है, दोबारा वही आरोप 2016 में लगाए गए थे उस पर पलटवार कर रहे हैं, या फिर समीर वानखेड़े और उनके परिवार को लेकर जो जातिगत टिप्पणी उनकी तरफ से की गई है, ये पूरा मामला अब नवाब मलिक के लिए फजीहत का काम कर चुका है। तो फिलहाल महाराष्ट्र में नवाब मलिक और देवेंद्र फडणवीस या यूं कहें एनसीपी और बीजेपी की ये जंग अब तेज हो चुकी है। शुरुआत नवाब मलिक ने की थी जब देवेंद्र फडणवीस की पत्नी की एक फोटो को उन्होंने ट्विटर पर शेयर करते हुए ये कहा था कि ड्रग पैडलर के साथ उनकी तस्वीर है, लेकिन उस पर देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा था कि वो अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ नवाब मलिक के कनेक्शन का बड़ा खुलासा करेंगे, बड़ा बम धमाका होगा, और अब वो धमाका हो चुका है। नवाब मलिक के पास जवाब नहीं है। नवाब मलिक अब कहीं ना कहीं जबरदस्ती जो है वो अंडरवर्ल्ड कनेक्शन निकालने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के साथ, लेकिन वो भी नवाब मलिक पर भारी पड़ रहा है। तो फिलहाल महाराष्ट्र में ये जंग है जो ड्रग मामले से शुरू हुई, लेकिन अब सियासत में तब्दील हो चुकी है। महाराष्ट्र में राजनीति इस पूरे मामले को लेकर गरमाई हुई है, जहां बीजेपी और एनसीपी आमने सामने हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।